हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन सदिशों के संयोजन से संबंधित रिलेटेड क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, उससे पहले एक बार जो फॉर्मूले अपन को यूज करने हैं वेक्टर एडिशन में उस पर अपन बात करते हैं। और अपन लोग बात कर चुके हैं कि वेक्टर एडिशन की अगर मैं बात करूंगा तो मैं जितना भी वेक्टर मेरे पास होंगे, जितने भी सदिश मेरे पास होंगे, उनको पैरेललोग्राम लॉ में समांतर चतुर्भुज के नियम से ही मैं उनको क्या करूंगा, जोड़ूंगा, ऐड करूंगा। उसमें क्या था कि आप लोगों के पास एक पैरेललोग्राम होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है इस तरीके से, ठीक है ना। और उसमें दो वेक्टर इस तरीके से रखते हैं, ए वेक्टर, ठीक, इस तरीके से रखते हैं दो सदिशों को कि दोनों की टेल से टेल मैच हो। और तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमेशा उसके डायगोनल विकर्ण से पास होता है, आर वेक्टर। और ये कितना होता है आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो प्रणामी सदिश होता है वो उसके विकर्ण से पास हो जाता है। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन लोगों ने वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है ना, बीच में जो एंगल लिया है, जो कोण लिया है, वो कितना लिया है अपन ने, थीटा। आर वेक्टर और ए वेक्टर, सदिश ए और सदिश आर के मध्य में जो कोण लिया है वो कितना लिया है, अल्फा। आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल लिया है, जो कोण लिया है, अपन लोगों ने कितना लिया है, बीटा। ठीक, तो अपन लोगों को जो फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने, एक तो क्या याद रखना कि आपके पास आर वेक्टर इक्वल टू कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ठीक, परिणामी सदिश आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का, ठीक है ना, परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा वो कितना होगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है, कोण होता है। ठीक, फिर उसके बाद अपन लोगों ने tan अल्फा, अल्फा अल्फा ये रहा, आर की डायरेक्शन बता रहा है, आर की दिशा बता रहा है, किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो ऊपर कौन आएगा, बी, तो ये हो जाएगा बी sin थीटा अपॉन में a प्लस बी cos थीटा हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, tan बीटा। तो tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन में b प्लस a cos थीटा। ये चीज अपन लोगों को बेटा यहां पर याद रखनी है। आई बात समझ में? देखो जल्दी से एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आप लोगों के पास कि आपके पास two forces of 5 Newton and 7 Newton act on a particle with an angle of 60 degree between them, then find out resultant vector। मतलब वो क्या कह रहा है, आपके पास दो बल है, एक है 5 न्यूटन का और एक है 7 न्यूटन का। तो F1 इक्वल टू तो दे रखा है 5 न्यूटन और F2 इक्वल टू दे रखा है 7 न्यूटन, ठीक है ना। एक्ट ऑन अ पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। मतलब किसी एक कण पे, किसी पार्टिकल पर F1 अगर इधर की तरफ लग रहा है तो F2 इधर लग रहा है, और दोनों के बीच में एंगल आप लोगों के पास कितना है, 60 डिग्री है। देन फाइंड आउट रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, F नेट कैलकुलेट करना है। आगे बस में तो देखना F1 है, F2 है, थीटा है और F नेट कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला यूज करें, ठीक है ना, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या लिखेंगे, रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 cos थीटा। ठीक, तो ऐसे कंडीशन पे ये कितना हो जाएगा आपके पास, F1 स्क्वायर, ये रहा F1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू cos 60 डिग्री जाएगा कि नहीं जाएगा। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 25 प्लस 49 प्लस 2 इंटू 35। ठीक, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 1/2 से ये 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल रूट में, तो F नेट इक्वल टू हो जाएगा रूट में, देखना आप लोग 35 और 25 आप लोगों के पास टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो गया, 60 में ये और जुड़ जाएगा 49, तो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा
109 हो जाएगा। अब 109 का अगर मैं रूट देखता हूं तो वो अप्रोक्स, अब 10 का कितना होता है, 100 का कितना होता है 10, तो अब ये 109 100 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो अप्रोक्स 10.1 न्यूटन के आसपास अप्रोक्स, ठीक है ना। ये जब भी अपन अप्रोक्स लिखेंगे ना तो इस तरीके का साइन बनाएंगे, मतलब लगभग लगभग बराबर, ठीक है ना। तो लगभग लगभग बराबर, तो 10.1 न्यूटन के आसपास होगा कि नहीं होगा, आई नहीं बात समझ में, ठीक। बिल्कुल एज इट इज अपन को सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से अपन को सॉल्व करने हैं बेटा। देखो जल्दी से इसको, कोई डाउट हो तो फिर अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, क्या कह रहा है, टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम। ठीक, वो क्या कह रहा है कि आपके पास दो बल है, ठीक है ना, और उन दोनों बल का परिमाण समान है, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि आपके पास दो बल है और दोनों बल का परिमाण समान है, मतलब F2 बराबर कितना है आप लोगों के पास, F है। फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि दे आर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, मतलब उन दोनों बल का परिणामी जो है उनका परिमाण भी किसके बराबर है, F के बराबर है या इन दोनों के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन पे जो आप लोगों के पास रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, उसका परिमाण भी किसके बराबर है, F1 और F2 के बराबर है। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम, मतलब F1 और F2 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है। तो आप लोगों को थीटा कैलकुलेट करना है यहाँ पर। आ रही बात समझ में आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर दो सदिश का परिमाण समान है, तो याद करो मैंने आप लोगों को F नेट लिख के बताया था, और कितना बताया था, 2F cos थीटा बाय 2 बताया था कि नहीं बताया कि अगर आपके पास किसी भी दो वेक्टर का केसेस, स्पेशल केसेस में अपन लोगों ने लेक्चर के लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि अगर आपके पास दो वेक्टर का, दो सदिश का परिमाण समान है, तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी, जो परिणामी सदिश का मान होगा, वो कितना हो जाएगा, 2F cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। आई नहीं आई बस में। अब F नेट की वैल्यू कितनी है, F, तो वैल्यू पुट कर दो, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2F cos थीटा बाय 2, ये F से ये F कैंसिल हो गया, तो आप लोगों के पास हो जाएगा 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे cos थीटा बाय 2, अब आप सबको पता होता है कि cos 60 डिग्री लिखो या फिर 1/2 लिखो, बात तो एक ही ना। तो ऐसी कंडीशन पे इसको मैं 1/2 की जगह क्या लिख देता हूं, cos 60 डिग्री लिख देता हूं। cos से cos को अपन रिप्लेस करेंगे तो आप लोगों के पास थीटा बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन पे थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। और याद करो मैंने आपको बताया भी था लास्ट केस में कि अगर F1 वेक्टर इधर है, ठीक है ना, जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड F है, और F2 वेक्टर इधर है, ठीक है ना, और इसका मैग्नीट्यूड भी F है, तो जो और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120, तो जो रिजल्टेंट होगा F नेट, उसकी वैल्यू कितनी होगी, F होगी, यहां से भी 60 डिग्री होगा और यहां से भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। याद करो लास्ट केस में अपन लोगों ने डिस्कस भी करा था बेटा, अरे बस में। तो सिंपल सा याद रखो कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, दो सदिश है, जिनका मैग्नीट्यूड परिमाण समान है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला यूज करो, कौन सा, 2F cos थीटा बाय 2 वाला, और सॉल्व करो, आप लोगों के पास डायरेक्ट आंसर आएगा। आई बात समझ में। देखो जल्दी से इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, उसमें क्या कह रहा है, two forces whose magnitude are in the ratio of 3:5 give a resultant of 35 Newton. If the angle of inclination be 60 degree, then calculate the magnitude of each forces. तो ये कह रहा है कि आपके पास दो बल है और उन दोनों बलों का अनुपात कितना है, 3:5 है। मतलब आप लोगों को F1 अपॉन में F2 इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है, और बोल रखा है कि उनका जो परिणामी आता है, ठीक है ना, वो परिणामी कितना था आपके पास, 35, मतलब F नेट परिणामी का मान कितना दे रखा है आप लोगों को, 35 न्यूटन दे रखा है, और उनके बीच में जो कोण है, ठीक है ना, वो आप लोगों के पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक तो F1 का परिमाण ज्ञात करना है और साथ में F2 का परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F2 वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो देखना आप लोगों को F1 अपॉन में F2 इक्वल टू 3/5 दे रखा है, और F नेट की वैल्यू दे रखी है 35, और
60 डिग्री। तो देखना आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास एफ नेट इक्वल टू रूट ऑफ कितना हो जाएगा, f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। अब f नेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, रूट लगाओ f1 की वैल्यू। अब आप देखना मैं यहां से क्या करता हूं, f1 की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, तो f2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो आप लोगों के पास f1 इक्वल टू लिख दूं 3 अपॉन में 5 इंटू f2 हो जाएगा। अगली बस में तो यहां पर आप लोगों के पास f1 की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5 ये हो जाएगा f2 का होल स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5 f1 की वैल्यू रख दी ना, 3 अपॉन में 5 f2 और cos 60 की वैल्यू कितनी जाएगी 1/2, ये कैंसिल हो गया इससे। तब आप लोगों के पास यहाँ पे 35 इक्वल टू रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 अपॉन में 25, ये हो जाएगा f2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के पास प्लस 3 अपॉन में 5 f2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लो आप लोग, तो देखना आप लोग, तो आप लोगों के पास हो जाएगा ये 35 इक्वल टू रूट में, ठीक है ना, नीचे कितना एलसीएम हो जाएगा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा टोटल 25 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो f2 स्क्वायर, तो अपन लोगों ने क्या करा, f2 स्क्वायर को तो इस तरीके से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब इधर कितना बचा 9, तो इधर आ जाएगा 9 प्लस 25 प्लस, ठीक है ना, तो इधर तो 9 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा और इधर कितना जाएगा 3 अपॉन में 5, तो 25 है 5, तो यहां पर हो जाएगा आप लोगों के पास 15 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, तो देखना एक बार और बताता हूं, यहां से क्या करो f2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 35 इक्वल टू रूट में f2 स्क्वायर कॉमन ले लिया ना आपने, तो अंदर कितना बचेगा, यहां पे बचेगा 9 अपॉन में 25 प्लस f2 स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा 3 अपॉन में 5, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो 25 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 25 है तो 9 का 9 रहेगा, इधर 1 है तो 25, इधर 5 है तो 25 मतलब 5 बचेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आगे ना पास में कैसे लिया, ठीक, तो देखना आप, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30 40, तो आप लोगों के पास हो जाएगा 35 इक्वल टू रूट में ऊपर तो हो जाएगा 49, नीचे हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा f2 का स्क्वायर। अब आप देखो इसको 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा f2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सारे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास इधर कितना जाएगा 7 अपॉन में 5 इंटू f2 आ जाएगा। आई बस में, ठीक। अब आप देखना ये 35 इक्वल टू 7 अपॉन में 5 इंटू f2, तो ये से कितने टाइम चला जाएगा 5 टाइम और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोगों के पास f2 इक्वल टू कितना जाएगा 25 न्यूटन आ जाएगा। आई बस में, अब f2 की वैल्यू कितनी आई 25। अब आप देखो अपन f2 को इधर लेके गए थे अपन, तो आपके पास f1 इक्वल टू आया था 3 अपॉन में 5 इंटू 25 आ जाएगा और ये से कितने टाइम चला जाएगा 5 टाइम, तो f1 इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा 15 न्यूटन 15 न्यूटन। आई बात समझ में, देखो जल्दी से एक बार। अब बेटा इसी तरीके से थोड़े लेंथी न्यूमेरिकल्स आएंगे, अरे बात समझ में, तो इसके लिए आप लोगों को आपकी मैथमेटिक्स आप लोगों को अच्छे से करने आना चाहिए, ठीक है। देखो जल्दी से एक बार इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्स सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। मतलब वो कह रहे हैं कि आपके पास दो बल है, ठीक है ना, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, और 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का परिणाम में कितना आता है 4 न्यूटन आता है। तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है उन दोनों 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच में एंगल कितना होगा। आई बात समझ में आप लोगों को, तो देखना आप लोगों को f1 की वैल्यू दे रखी है, f1 इक्वल टू कितना दे रखा है 2 न्यूटन, परिमाण दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 न्यूटन और f नेट कितना दे रखा है 4 न्यूटन। तो आप लोगों को थीटा कैलकुलेट करना है,
थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है कि नहीं होता है। ठीक, ट्राई करो पहले जल्दी से, ट्राई करो जल्दी से, ढंग से बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखना फॉर्मूला कौन सा यूज करो, एफ नेट इक्वल टू रूट ऑफ f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। ठीक है, एफ नेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इक्वल टू रूट में f1 की वैल्यू कितनी देगी 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 cos थीटा। ठीक, तो अब अपन ऐसा करते हैं, यहां से रूट हटाते हैं, रूट हटाएंगे तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें, तो ऐसी कंडीशन पे यहां पर हो जाएगा 16 इक्वल टू, यहां पे कितना आ जाएगा 13 प्लस 4 12 cos थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये यहां पे जाएगा, तो आप लोगों के पास कितना बचेगा जब ये यहां पे पहुंचेगा, तो cos थीटा माइनस 13 इक्वल टू 12 cos थीटा, तो कितना बचेगा 3 इक्वल टू कितना जाएगा 12 cos थीटा। तो आप लोगों के पास ये से कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम, तो आप लोगों के पास cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। अरे बस में तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1/4 इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक है ना, तो 0.25 के आसपास लिख सकता हूं, 0. ठीक है ना 25 के आसपास पे लिख सकता हूं। अब आप बहुत ध्यान से देखना, आप सबको पता होता है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, और आप सबको पता होता है कि cos 0 डिग्री पे 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, अधिकतम मान होता है, और cos 90 डिग्री पर ये वैल्यू कितनी हो जाती है 0। अब cos 60 डिग्री आप लोगों के पास वैल्यू कितनी दे रहा है 0.5, तो यहां से यहां तक हाफ हो गई, तो फैक्टर जो भी वैल्यू आनी है इसके आसपास बीच में आनी है, क्योंकि 0.5 और 0 के बीच में तो 0.25 आएगा, जस्ट हाफ हो गया कि नहीं हो गया 0.25, तो फैक्टर बीच में वैल्यू आएगी इसकी कहीं ना कहीं। तो अब बीच में वैल्यू कितनी आएगी, ठीक, तो आप लोग इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो फैक्टर बिल्कुल सेंटर पर आ रहा है, सेंटर पर आ रहा है, तो 60 और 90 डिग्री देखो, क्योंकि 60 पर cos 60 पर वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 और cos 90 पर वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो फैक्टर इसके जस्ट सेंटर पे 0.25 होगा कि नहीं होगा, आसपास कहीं पे, थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं अपन। अरे बात सुन, तो अब अपन को बिल्कुल मिड पॉइंट लेना है, एवरेज लेना है, तो एवरेज लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये भी तो कर सकता हूं, देखना एवरेज लेने के लिए जो भी मैक्सिमम है और जो भी लोअर लिमिट है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 अपॉन में 2 मतलब 75 डिग्री। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी बहुत ध्यान से देखना आप, ये जो वैल्यू आप लोगों के पास cos थीटा इक्वल टू 1/4, इसमें जब अपन इसको सॉल्व करेंगे cos थीटा इक्वल टू मैं अप्रॉक्स इसको 75 डिग्री के आसपास ले सकता हूं, cos से cos को रिप्लेस करेंगे तो थीटा अप्रॉक्स किसके इक्वल आ जाएगा 75 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, आसपास इसके बिल्कुल आसपास। ठीक है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं अपन, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आपके पास वही 75 के आसपास कुछ आएगी, आई बस में 75.31 कितनी आएगी 75.31 आएगी, आई बस में। तो इस तरीके से भी अपन लोग कैलकुलेशन करके एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, आसपास के जो एंगल है उसको अपन इजीली क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडिया आई बस में, देखो जल्दी से इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, अ बॉडी साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, वन 30 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, देन फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक बॉडी है और एक बॉडी एक साथ दो वेग दे रही है आपको, ठीक है ना, एक साथ दो वेग दे रही है, एक दे रही है 30 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ, और एक वेग दे रही है 40 मीटर प्रति सेकंड ड्यू नॉर्थ मतलब एक वेग दे रही है नॉर्थ की तरफ। तो आपको बताना है कि इन दोनों का जो परिणामी वेग होगा वो आप लोगों के पास कितना होगा, मतलब आपको एक तो दे रखा है देखो
V1 इक्वल टू कितना दे रखा है, वो दे रखा है आप लोगों को 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, और V2 आप लोगों को पास कितना दे रखा है, V2 दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। ठीक, तो आप लोगों को V नेट कैलकुलेट करना है, सीधी सी बात तो ये। ठीक, अब आप देखना, इसका मतलब इधर की तरफ, मतलब एक वेलोसिटी तो इधर जा रही है, इधर v1 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और एक वेलोसिटी नॉर्थ ऊपर, तो हम तो इस तरीके से रखें दोनों के टेल से टेल मैच कर जाए, तो ये कितना रहेगा आप लोगों के पास v2 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखो दोनों वेक्टर तो परपेंडिकुलर हो गए ना एक दूसरे के, और अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो ये एंगल आप लोगों के पास कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, देखना कैसे। ठीक, अब ये तो क्या x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, तो आप इसको क्या लिख सकते हो इजीली, आप इसको लिख सकते हो 30 i कैप प्लस 40 j कैप, लिख सकते हो, भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे v नेट, तो देखना कितना आएगा, रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 900 प्लस 1600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोगों के पास रूट में कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, किसकी वैल्यू, v नेट की वैल्यू का परिमाण आप लोगों के पास 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बहुत दिन से ऐसे करते हुए क्वेश्चन, लेकिन अपन तो एडिशन वाले से सॉल्व करके देखते हैं कि उससे भी क्या 50 मीटर पर सेकंड ही आएगा क्या। तो देखना आप लोग, देखो आप लोग, तो आपके पास यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तब आपके पास v नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, v नेट इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 cos थीटा। तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर कितना है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 30 इंटू 40 और cos 90 डिग्री, और आप सबको पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये टर्म कितने जाएगी 0, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो पूरी टर्म कितने जाएगी 0। तो आपके पास रूट में कितना बचा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और अब इसको सॉल्व करें आप लोगों के पास कितना आंसर आएगा इसका 50 मीटर पर सेकंड। चाहे आप वैसे सॉल्व करो चाहे ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, आपके पास आंसर एक ही आएगा। आई नहीं आई बस समझ में, पक्के से ना देखो इसको, वो बहुत अच्छे से देखना बेटा ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है।